वन्दितु सौसिके ध्रुवमचलमणोहरं गतिं पत्ते गच्छामि समयपामि निर्मासुदकेयलीगणितम्। 102 गाथा उसका हम विचार कर रहे हैं। 103 नंबर की गाथा और कल गाथार्थ पर चर्चा करते हैं। गाथार्थ में एक बात आई जो बेसिक लाइन है कि कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर द्रव्य अपने अपने रूप में संक्रमित होता है। आजकल देखो जैसे सारे माँ बापों को एक बहुत बड़ी समस्या होती है डिज़ाइनर बेबी बनाने की। डिज़ाइनर बेबी समझ गए ना, गर्भ से ही उसकी डिज़ाइन करना चालू कर देते हैं। गर्भ से उसकी डिज़ाइन की, फिर ऐसा किया, फिर वैसा किया, फिर ये कर दें, फिर वो कर दें, ये सिखा दें, वो पढ़ा दें, गधे को घोड़ा बना दें। अरे भाई थोड़ा विचार कर। इतने ज़्यादा दुख का मूल कारण ही ये हो गया कि हमने वस्तु स्वातंत्र को अस्वीकार किया। किसको अस्वीकार किया? वस्तु स्वातंत्र। वस्तु स्वातंत्र को अस्वीकार करके हम सुधरे नहीं और बच्चों को सुधारने का प्रयास किया। बच्चे भी मूर्ख थोड़ी, वो भी 21वीं सदी के, और 21वीं सदी मूर्ख बच्चे पैदा होना बंद हो गए। सब ज़बरदस्त IQ लेकर आते हैं। आप उन्हें सिखाओगे बेटा बैड वर्ड नहीं बोलते, और आपका पित्त जाता है तो आप बैड वर्ड की झड़ी लगा देते हो। अब वो क्या सीखेगा? आपको लगता है कि आपके कथन से सीखेगा? एकदम भ्रम में हो। वो आपके जीवन से सीखेगा। आप समझ में आए ना? तो ये बात मैं किसके अनुसंधान में बोल रहा हूँ? ये बात मैं इस अनुसंधान में बोल रहा हूँ कि सुधारने में जितनी ऊर्जा लगाई, सुधरने में लगाई होती तो सुधर भी जाते और सुधारने में निमित्त भी बन जाते, बराबर। लेकिन हमने अलग ट्रैक चुना। हमने ट्रैक कौन सा चुना? कि हमें सबको सुधारना है सिवाय खुद के, क्योंकि मुझे और कोई सुधार की ज़रूरत वो तो ऐसे। हाँ, सब लोग गड़बड़ है। ये लगभग वही डिसीजन है कि जैसे पत्नी ने पति को फ़ोन लगाया और बोला कि सुनो ज़रा संभल कर आना, टीवी पर आ रहा है कि एक कार फुल स्पीड में रॉन्ग साइड पे चल रही है। तो पति गुस्से में, अरे बोले न्यूज़ वाले गलत बता रहे हैं, एक कार रॉन्ग साइड पर नहीं चल रही, सारी की सारी कार रॉन्ग साइड पर चल रही है। आया समझ में? है मतलब क्या हुआ? वो खुद रॉन्ग साइड पर जाएगा। अगर यूं आने की वजह तुम बीच में यूं चलाओगे तो मतलब क्या हुआ? तुम रॉन्ग साइड। और जब हम स्वयं रॉन्ग साइड पर होते हैं तो सामने वाले राइट साइड वाले हमें कैसे दिखते हैं? रॉन्ग दिखते हैं। समझ में आया? ये जीवन में हो रहा है। तो ये जो गाथा है बड़ी गहरी है और इसका एक बहुत सुंदर शब्द आता है जिस पर अपन भी चर्चा करेंगे टीका में, जो बहुत ही मार्मिक है। अचलित वस्तु मर्यादा। इसी के लिए जो एक शब्द है दीपकरण जी सेठिया ने बुक अटल विश्व मर्यादा, वो इस टीका से निकली हुई वो बात है, बराबर। तो सारा का सारा जगत एक अपनी मर्यादा में है। कोई भी मर्यादा को उल्लंघता नहीं। जो भी दिख रहा है अव्यवस्थित, वो भी
अपने अपने समय के हिसाब से व्यवस्थित ही है। ये जानकर पर से विमुख होना और स्वामें प्रवर्तन। इतनी सी बात कुंद आचार्य देव कहीं से भी घुमा के लाएंगे कहाँ पर? आत्मा, क्योंकि वो आत्मा के प्रवक्ता हैं इस समय। बराबर, जैसे कोई न्यूज़ में देखो ना, तो वो न्यूज़ चैनल वाले कुछ भी करेंगे, वो लाएंगे 2014 के बाद ये हुआ वो हुआ, मोदी जी पे ले आएंगे। बराबर, कांग्रेस वाला होगा तो नेहरू जी में इसकी जड़ खोजेगा। बराबर, कहीं कुछ में खोजेगा। वैसे भगवान कुंद आचार्य देव किसके प्रवक्ता हैं? आत्मा के। तो बात कोई भी तरीके से कहेंगे, लाएंगे कहाँ पर? देखो बहुत बढ़िया है कि कोई द्रव्य किसी में संक्रमण को पाता नहीं। और इसका थोड़ा एक विस्तार किया था कि एक द्रव्य के गुण उसी द्रव्य के अन्य गुणों में संक्रमण को पाते नहीं। और जब ये बात आ गई थी तो तीसरी बात भी निकल कर सामने आई थी। कौन सी? कि जब एक द्रव्य के गुण इंटरचेंज नहीं होते तो दो द्रव्यों के गुण कैसे इंटरचेंज होंगे। और यहाँ से वो बात निकल कर आई थी सामने कि सुख के लिए अन्य गुणों के पास, अन्य द्रव्यों के पास डिमांड करना ये लगभग वैसा ही है जैसे अग्नि उष्णता के लिए पानी के पास जा रही है। अग्नि के संयोग से पानी गर्म होता है, लेकिन अग्नि कहेगी तुझे गरम गरम करके मैं खर्च हो गई हूँ, ख़त्म हो गई हूँ, तुम थोड़ी सी गर्माहट मुझे दो। है सूर्य प्रकाश के पास अन्य के प्रकाश के लिए अन्य के पास जाए, गन्ना मिठास के लिए अन्य के पास जाए, फूल सुवास के लिए अन्य के पास जाए। ओहो, ऐसे ये जीव सुख के लिए अन्य के पास जाए, इससे बड़ी दुख की बात क्या है। सुख का पिंड भगवान आत्मा सुख के लिए दर दर भटक रहा। कभी परिवार से सुख मांगता है, कभी शरीर से सुख मांगता है, कभी भोगों से, कभी धन से, कभी किसी से। हो कुछ भी ना हो तो मैं होऊंगा ना, बस मैं हूँ तो मेरा अस्तित्व ही सुखमय है। सही बता रहा हूँ। इतनी एक तो महीन बात है, झीणी बात है, और इतनी प्यारी बात है कि विचारते ही आनंद उमड़ता है कि मेरा होना ही मेरे सुख के लिए पर्याप्त है। क्या बोला? फिर से बोले इस लाइन को, मेरा होना ही मेरे सुख के लिए पर्याप्त। ऐसे कैसे हो गया? बोले ऐसे ही तो है। फूल का होना अगर सुगंध के लिए पर्याप्त है, अग्नि का होना उष्णता के लिए पर्याप्त है, बराबर, गन्ने का होना मिठास के लिए पर्याप्त है, तो जब वो अपने गुणधर्म में हैं तो हम क्यों नहीं हैं? मेरा होना ही मेरे सुख के लिए चिंतन करो ऐसा। किसी के होने से सुख हो वो मैं नहीं, और किसी के होने से सुख चला जाए वो भी मैं नहीं। जो आने पर आता है और जाने पर जाता है वो तो दुख की ही पर्याय है, सुख की पर्याय नहीं है। ध्यान से समझना। क्या बोला? किसी के आने पर आए और किसी के जाने पर जाए, वो सुख की पर्याय नहीं है। वो तो राग द्वेष के उदय हैं जो दुखमय। सुख तो अंदर में महकता रहता है, बराबर, और जब अनुभव में आता है तब तो आनंदित होता ही होता है, और जब अनुभव से नहीं आता, मतलब बाहर निकलता है, तब भी उसका स्मरण ही
अनंत प्रदेशों में ऊर्जा का संचार कर देता है। सच्चा धर्मी वह है जो कारण वगैरह सुखी रह सके। क्या बोला? सच्चा धर्मी वह है जो कारण वगैरह। अब ये परिभाषा थोड़ी कठिन है लगाना अपने जीवन में। हम जब जब भी कहते आज तो मज़ा आ गया, आज तो मज़ा आ गया, विचार करो किसका जोर आया। कहीं खाया बढ़िया, मज़ा आ गया, घूम कर आए, मज़ा आ गया, मित्र दोस्त संग संगाती मिल गए, बातें कर ली, मज़ा आ गया, दर्शन कर लिए, मज़ा आ गया, पूजन कर लिए, मज़ा आ गया। अरे कभी कभी तो उल्टा ऐसा विपरीत चलता है, किसी को चार सुना दी तो संकलेश करने की वजह आज तो ऐसा सुनाया ना, मज़ा आ गया एकदम, ऐसा 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 कहता है जी। मतलब कसाय में मज़ा आ रहा है, जो कस काट रही आत्मा का उसमें भी क्या आ रहा है, ऐसे मज़ा आ रहा है। क्या करें? आहो प्रभु, धर्मी वह जो क्या गए। अभी क्या बोला था लास्ट में, कौन है धर्मी? हाँ, अभी अभी लास्ट में क्या वाक्य बोला था? धर्मी वह है जो कारण बिना सुखी रह सके। क्योंकि धर्म ऐसा है कारण बिना सुख देने वाला। तो धर्मी कौन? कारण बिना सुखी होने वाला है। और जब हम इस परिभाषा को लगाते हैं तो विधर्मी नहीं अधर्मी दिखाई देता। विचार करके देखो, सुख का नाथ भगवान आत्मा, जिसका प्रदेश प्रदेश सुख से बना है, वो सुख के लिए ऐसे भटक रहा जैसे रेगिस्तान में हिरण, जैसे जंगल में जलने वाले पशु। बराबर क्या ऐसी हालत हो रही है। विचार करके देखो जरा, ये थोड़ा सा चिंतन भी आनंद से भर देता है अपने आप को कि जब एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य के दो गुण आपस में नहीं मिलते, तो जब आपस के दो गुण नहीं मिल रहे तो अन्य के गुण कहाँ से मिले? इसी को टोडरमल जी साहब जीवित अजीव तत्व की भूल में एक एक लाइन के रूप में कहते हैं। बड़ी अच्छी लाइन है, प्यारी लाइन है। किसे सम्यक दर्शन कहा, किसे जीव अजीव तत्व का सच्चा श्रद्धान कहा। तो एक बड़ी मार्मिक लाइन उन्होंने मिली, अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं। ऐसे मोती है ना, ये सब वाक्य नहीं है, वाक्य है, मोती है, मोती सारे आपके जीवन में आए ना तो जीवन संगारित हो जाए। अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में। ज्ञान पर से नहीं आता, आनंद पर से नहीं आता, और आत्मा स्पर्श आदि गुणों में नहीं जाता। होगा गोरा जो होगा वो गोरा होगा, मैं गोरा नहीं हूँ। होगा जो भारी होगा, मैं भारे नहीं हूँ। होगा जो कोई कुछ भी होगा, मैं वैसा नहीं हूँ। हम तो बड़े खुश हो जाते हैं, आप तो गोरे हो, आप मीठा बोलते हो, आप ऐसे हो, आप अरे रे, मिठास पुद्गल का गुणधर्म, वर्ण पुद्गल का गुणधर्म, वजन पुद्गल का गुणधर्म, सारी चीजें किसकी? और मैं कैसा? बस अब अगर मिथ्या तो करना है तो आपस में मिला दो, और सम्यक तो करना है तो भिन्न को भिन्न देखो। अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में। मीठा भोजन भी किया, स्वादिष्ट भोजन भी किया, फाफड़ा जलेबी भी खाए, तो जो जो फाफड़े के गुणधर्म थे वो उसमें रहे, उसका ज्ञान मुझ में आया।
उसका राग भी मुझ में नहीं आया, ऐसी बात। आत्मा के अंदर क्या आया? उसकी क्रिस्पीनेस नहीं आई, उसका स्वाद नहीं आया, बराबर ख्याल में आया? अरे यहाँ तक गहराई से देखें तो उसका राग भी नहीं आया। केवल क्या आया? आत्मा ने उस चीज को जाना, ये आत्मा में आया। जलेबी का वड़ांक नहीं आया। इसलिए कोई भी कहो ना जलेबी की तरह सीधे हो, कोई भी सीधा नहीं है जलेबी की तरह, सब स्वभाव से सीधे। किंचित न्यून पुरुषाकार, सीधा तो कोई है ही नहीं, टेढ़ा भी कोई नहीं, सब कैसे हैं? किंचित न्यून पुरुषाकार। आत्मा का स्वभाव ऐसा है। ये टेढ़ापन सीधापन जीव में होता ही नहीं है, भारीपन हल्कापन जीव में होता ही नहीं, पुद्गल के गुण जीव में आते ही नहीं। ये वस्तु की मर्यादा है। और इतना समझने के बावजूद भी हम उन चीज़ों के लिए रो रहे हैं जो हमारे में कभी हुई ही नहीं है। समय सार इसलिए तो जगत को कहता है कि मोह नाच रहा है, कि ये जीव उन वस्तुओं के लिए व्यथित हो रहा है, विलाप कर रहा है जो मेरी है ही नहीं है, और जो तेरी है उसकी तरफ देख ही नहीं रहा है। मन में आया कि नहीं? करोड़ का लाभ मिल रहा हो और रुपए का नुकसान हुआ तो रुपए के नुकसान के लिए आंसू भर भर के रो रहा है। मतलब वो जो लाभ हानि से परे है उस तत्व को देख ही नहीं रहा। मूर्ख नहीं तो क्या बोले। वंदे भारत दौड़ रही है, चल रही है, लोगों को वो नहीं दिखा है, भैंस से टकरा के वो दिख रहा है अखबार में। क्या है ये जगत के लिए? है पर दृष्टि नहीं आती। और जब भी आप है पर दृष्टि नहीं रखोगे तब तक दुखी रहोगे। ये सिखाता है। अस्तित्व सतमयी है। सत किसका पर्यायवाची है? छेपणानु, छेपणानु। અને જેની છેપણા ઉપર દ્રષ્ટિ છે એના અંદરમાં આનંદપણું પણ છે, અને જેની છેપણા ઉપર દ્રષ્ટિ નથી, તમને જ કીધું ને કે દ્રષ્ટિ નથી તો આનંદ પણ નથી। હશે પૈસા, હશે સામગ્રીઓ, હશે બહારનો પરિગ્રહ, પણ અંદરમાં તો દુઃખ જ છે। કેમ કે અજ્ઞાનતાજન્ય દુઃખ સંયોગથી કેવી રીતે મટે? જ્ઞાનથી મટે ને। ખબર પડી? અજ્ઞાનતાજન્ય દુઃખ સંયોગથી મટે ખરો? જ્ઞાનથી મટે। સંયોગ તો કંઈ થયો જ નથી અંદરમાં, માંદગી છે જ નહીં। वो कहानी आती ना, कौन ढूंढसे ना कौन भूंढसे, कौन धुनेगा कौन बुनेगा, उसको गुजराती में कौन काट से, वो जहाज था, जहाज को देखकर मन में वो पागल हो गया कि कौन धुनेगा कौन बुनेगा। बराबर यही बोले नहीं आ रही ख्याल में। हाँ, पिंजारो पिंजारो पिंजारो। हाँ एने शू कहिए? ढूंढसे भूंढसे ये कहते कहीं बीजो। हाँ कौन, हाँ बराबर। हिंदी में कोई कौन धुनेगा कौन बुनेगा। हाँ तो बस प्रॉब्लम थी नहीं कुछ, तेरे घर में थोड़ी उतरने वाला था। वो बंदरगाह पे उतरा और ये मान लिया कि मेरे घर में आ गया, अब कौन करेगा कौन करेगा, कौन पागल हो गया। तो प्रॉब्लम तो कुछ थी नहीं। समझदार व्यक्ति ने कान में क्या बोला? वो जहाज में आग लग गई है, आग लग गई, ठीक बस। क्यों? प्रॉब्लम तो कुछ थी नहीं। हाँ बेटा, तो संयोग तो कभी अंदर में उतरते ही नहीं, वो बाहर ही रहते हैं पोर्ट पर। और ये मान लेता है तेरे घर पे ही आ गए सब। तेरा घर वज्र का बना हुआ है भाई साहब, इसके अंदर कुछ भी नहीं आता।
न्यूक्लियर हमला भी होगा ना तो मेरे अस्तित्व से कोई भी नुकसान नहीं। ऐसा जानने वाला किस चीज से डरेगा? बराबर। इसीलिए यहाँ गहराई से विचारना कि अस्तित्व ही आनंद के लिए पर्याप्त है। इसीलिए आप भी अगर खरे आनंदित होना चाहते हो तो खरे स्वभाव को देखो, और जगत में भी समत्व को पाना चाहते हो तो 6 जो है उसको देखो, जो नहीं है उसको देखने मत जाओ। तो एक तो आत्म स्वभाव है, आनंद से भरा हुआ है, ये जान लोगे तो निश्चय से सुखी हो जाओगे। बराबर। और जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, इस चीज को समझ जाओगे तो जगत में भी थोड़ी समता को पा जाओगे। जो नहीं है इसके पीछे दौड़ोगे तो कहाँ क्या पा पाओगे। जरूरत फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें शहंशाही की अधूरी रह जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? वो शाहजहां मर गया, उसकी इच्छा थी काला ताजमहल भी बनाऊं खुद के लिए, नहीं बना पाया, खजाना खाली हो गया है? ऐसा कहते हैं इतिहास में। सही की गलत भगवान जाने। अभी तो ये बात कहना भी कंट्रोवर्शियल हुआ ये ताजमहल है ही नहीं पंडित जी, वो तेजो महल है भारतीय संस्कृति का प्रतीक। अभी तो सब चल रहा है, भगवान जाने कहाँ क्या क्या है? लेकिन ये ख्वाहिशें तो किसकी अधूरी रह जाती हैं? शहंशाहों की भी अधूरी हो जाती है। इसीलिए दो सिद्धांत सामने आ गए आपके। निश्चय से सुखी होना है तो अस्थि स्वरूप आत्मा को देखो, और व्यवहार में सुख तो नहीं बोल सकते, लेकिन दुखी नहीं होना हो, थोड़ी समता में रहना हो तो बस जो है सो काफी है भैया। देह जरूरी है, देह को चलाने के लिए साधन जरूरी है, बाकी तो फिर माथे का जंजाल है, जितना करो उतना होता जाए। समझ में आया? इसलिए थोड़ा विचारो, और एक अन्य में नहीं होता, इसकी गहरी श्रद्धा। अटल वस्तु मर्यादा देखो। संक्रमण पामती नहीं, अन्य रूपे संक्रमण नहीं पामी थकी, ते वस्तु अन्य ने केम परिणामी है। अब देखो टीका, बहुत प्यारी टीका है। जगत में जे कोई जेवड़ी वस्तु, जे कोई जेवड़ा चैतन्य स्वरूप के अचैतन्य स्वरूप द्रव्य में अने गुण में निज रसथी ज अनादिथी ज वर्ते छे, ते खरेखर अचलित वस्तु स्थितिनी मर्यादाने तोड़वी अशक्य होवाथी तेमाज पोताना तेवड़ा द्रव्य गुणमाज वर्ते छे, परंतु द्रव्यांतर के गुणांतर रूपे संक्रमण पामती नहीं, अने द्रव्यांतर के गुणांतर रूपे नहीं संक्रमती, ते अन्य वस्तु ने केम परिणमावी शके, एटले कदी न परिणमावी शके, माटे प्रभाव कोई थी करी शकाय नहीं। आखो सेंटेन्स है, एक सेंटेन्स ની ટીકા છે આમ બધી। આખો ઉપરથી જો ને વચ્ચે ફૂલ સ્ટોપ ક્યાં છે જ नहीं। अब इसको सिद्धि दो रूप में की है। सबसे पहले वस्तु कैसी है, और दूसरे नंबर जब अन्य रूप होती नहीं तो परिणमन कैसे करें। बस बातें दो आ गई। कौन कौन सी? वस्तु कैसी, तो क्या खुलासा किया? जगत में जे कोई जेवड़ी वस्तु, जो जितना है उतना ही रहेगा। घटे न राशि निगोद की बड़े, घटे न राशि निगोद की बड़े न सिद्ध अनंता। विचार करके देखो है कैसा है, जितनी उतनी ही रहती है। अनंत काल से, ध्यान से सुनना,
अनंत काल से हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकल रहे कि नहीं निकल रहे, है ना। हम भी तो किसी बैच में हैं, हमारे भी कई बैचमेट होंगे जो वापस भी जा चुके होंगे और सिद्ध भी बन चुके होंगे, दोनों ही बैचमेट, समझ गए ना। 6 महीने 8 समय में 600 सौभाग्यशाली जीव निगोद की पर्याय को छोड़कर त्रस पर्याय को धारण करते हैं। हम भी किसी ना किसी बैच में हैं। अब हमारे बैच के सब अलग अलग हो गए होंगे, निकले थे साथ में, कुछ मंजिल पर पहुंच गए होंगे और कुछ रास्ते में भी होंगे और कुछ कह रहे नहीं भैया जवाब दो, अपने से नहीं हो रहे, अपन तो जा रहे हैं, वापस भी पहुंच गए होंगे। इतने साल से निकल रहे हैं तो थोड़ी तो राशि कम हो गई होगी ना निगोद की। और दूसरे नंबर, इतने साल से सिद्ध बन रहे हैं, साल समझ रहे हैं ना, साल कहना भी थोड़ा बहुत अन्याय है, थोड़ा नहीं। कल्प काल कहो ना, साल नहीं, कल्प काल कहो तो शास्त्रों में आता है अनंतों कल्प काल होगा। अब एक कल्प काल में समझ में आया? नहीं आया होगा, करुणा नियुक्त के बिना ये सब गंभीर कहाँ से समझ में आया। कल्प काल मतलब क्या? जिस काल की आप कल्पना भी ना कर सको, ऐसा इतना काल की सबसे बड़ी यूनिट उसे हम कल्प काल कहते हैं। 20 ओड़ा कोड़ी सागर। अब इसमें सबसे सस्ता शब्द है 20 जो दिमाग में आता है, और कोड़ा कोड़ी भी घोटालों के कारण थोड़ा थोड़ा ख्याल में आ रहा है। जब घोटालों का अमाउंट आता है ना, तो इतने 1000 करोड़, इतने लाख करोड़, इतने करोड़ तो थोड़ा दिमाग में आता है। तो 20 तो हम समझते थे, एकड़ा 1 2 3 में 20 तो तक हमारा दिमाग चलता था। उसके बाद में कोड़ा कोड़ी ये नेताओं ने चलवा दिया, अनुमान लगा दिया, 1000 करोड़ का घोटाला, लाख करोड़ का घोटाला, ये तो पड़ा ही है। ये कैसा घोटाला है? करोड़ का घोटाला, करोड़ मल्टीप्लाई बाई करोड़, है ना। अभी तो भी दिमाग चल रहा है, और उसके बाद में कंप्यूटर हैंग होने वाला है। वो क्या है? सागर। सागर क्या गजब है ना। वो विचार करो, मगज बाहर जाता है कि इतना बड़ा गड्ढा 6000 किलोमीटर का, बराबर, उसमें बाल भरो, 900 साल में निकालो, उसके बाद में अद्दा पलो, फिर उद्धार पलो, फिर व्यवहार पलो, और ऐसे ज़्यादा फिर मिलकर वो सागर हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? और ऐसे कितने 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और ऐसे कितने कल्पकाल निकल गए अनंत। उसमें कितने 6 महीने 8 समय हो गए होंगे, और कितने सिद्धों में बढ़ती हो रही होगी, सिद्ध कितने निगोद से निकल रहे होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जेटला छे एटला ज रहे। एक आलू के जीव खत्म नहीं होंगे, क्या बात करते हो। अनंत काल में एक निगोदिया शरीर में एते जीव बखान, 3 काल के सिद्ध सब अंश मात्र प्रमाण। कि जो आलू का शरीर है ना, अपन उसमें भी गिनते हैं कि आलू में पिन लगाओ, फिर अंडर, फिर असंख्यात भाग करो, फिर एक पुलवी, फिर सारी को छोड़ दो, एक पुलवी को पकड़ो, फिर उसको असंख्यात डिवाइड करो, तो उसमें शरीर, और एक शरीर में कितने जीव। एक शरीर के जीव कभी खत्म नहीं होंगे। तो एक आलू में कितने शरीर होंगे? असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा असंख्यात। कि सुई की नोक कितना हिस्सा है आलू का? असंख्यात बा। असंख्यात के कितने हिस्से किए अपन ने? असंख्यात। तब हुई अंडर। अब बाकी सबको भूल जाओ, एक हिस्से को पकड़ो, जूम करो, जूम।
बराबर। तो एक फिर बची पुलवी, फिर उसको जूम करो, उसकी असंख्यात हिस्से करो, फिर आएगा एक शरीर, फिर उस शरीर को जूम करो, फिर उसके असंख्यात हिस्से करो। तो एक शरीर में कितने आए, और वो कितने कि 3 काल के, मतलब भूत में जितने सिद्ध हो चुके, भविष्य में जितने सिद्ध होंगे, वो एक एक शरीर के बराबर खाली नहीं होंगे। पहले जब हम ये पढ़ते थे शुरू में, कम वैज्ञानिक थे, तब कोरी धर्म की बातें पढ़ते थे तो लगता है सब अपने धर्म में सब जोरदार फेंकम फेंक चलती है, ऐसा होता होगा। लेकिन आज जब थोड़ा पढ़ लिया है, माइक्रोबायोलॉजी के थोड़ा सा परिचय हुआ है, तब पता चलता है कि एक चना जिसमें फंगी हो गई है, उसके अंदर टोटल कितने बैक्टीरिया हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि जितने गैलेक्सी में तारे नहीं है ना, उतने एक बिगड़े हुए अन्न के दाने में बैक्टीरिया हैं। धर्म नहीं कह रहा, गैलेक्सी में जितने तारे नहीं हैं, इतनी ही माइक्रोबायोलॉजी आज आगे बढ़ गई। और वास्तव में बहुत उपकार हुआ है इसका कि हम जैसे लोग जो हर चीज को बड़ी तर्क है, नहीं तो हमारा तो दिमाग बंद था, हो तो हंसे इतना सा आलू उसमें तुम समझो जो चना जो बिगड़ गया। हाँ, और इसीलिए जब हम कहते भैया घर पे मर्यादित भोजन करो, तो उसके पीछे बहुत करुणा है। समझ में आया? बहुत करुणा। शरीर बिगड़ता है तो हम बहुत मर्यादित हो जाते हैं। कोरोना में धो के खाया है, और अब दबा के खाते हैं। हाँ, विचार करो, मतलब ये कोई आपको बांधने वाली चीज नहीं है, ये गंभीरता बताने वाली चीज है। तो भी जितनी जीव राशि उतनी ही रहती है। समुद्र का जल कभी बढ़ता घटता नहीं, परमाणु की संख्या घटती बढ़ती नहीं है। एक एक गुणस्थान में कितने कितने जीव रहेंगे, वो भी घटते बढ़ते नहीं। पहले से बता के रखा है कि 6 से लेकर 13वें गुणस्थान तक 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, 14वें गुणस्थान तक 3 कम 9 करोड़ मुनिराज रहने वाले हैं। वो इतने ही होते हैं, 3 की बजाय 4 कम नहीं होते। एक एक गुणस्थान की संख्या है नक्की। और उसमें ये भी बताया कि ओनली 13वें में कितने रहेंगे, ओनली 12वें में कितने रहेंगे। ये जगत में सब चक्र है। क्या है? सब चक्र है, और चक्र में नवीनता नहीं होती, जो जैसा है वैसा ही रहता है। और ये बात भी मैं कई बार कहता हूँ कि आज जैसे हम प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसे अनंतों बार सुन चुके। मेरे निमित्त से सुन रहे हो तो मेरे निमित्त से भी अनंतों बार सुन चुके। आज जैसे बैठे ना, यहाँ विपुल भाई बैठे, मिनीश भाई बैठे, अपूर्व भाई, ऐसे ही बैठे थे। एक एक बाल ऐसा ही था जैसा आज। समझ में आया? और जो परिणाम आज हो रहा है, वो परिणाम भी वैसे ही का वैसा था। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंतों बार ऐसा हो। तो भी हम कहते हाँ तो पहली बार थो, तो कहीं पहलो थतुं ज नहीं। ये पहले का आकर्षण ही बेकार है। बस विचार करके देखो, दान में भी पहले का ही आकर्षण रहता है ना। तो 100 धर्मेंद्र की बोली जाती है 3 करोड़ की, और दूसरे नंबर की बोली 50 लाख की, 6 गुना क्षरण। क्यों है? पहले नंबर की वैल्यू, पहला, अरे पहला कुछ है ही नहीं। है कि नहीं ये बात समझ? और ये कंपटीशन वाले लोगों ने हर चीज को पहला पहला कर दिया। बोलो पहले नंबर पे किसने किया, पहले नंबर पे किसने किया। अरे कुछ पहला है ही नहीं, पहले का आकर्षण ही मत रखो।
जो भी समझदार गेम है ना, वो कहते हैं ना कि वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, हालांकि मजबूरी में कहते हैं, लेकिन कहते हैं मैं नंबर गेम को नहीं मानता। फिल्म अभिनेता कहेंगे कि मैं नंबर गेम को नहीं मानता, क्रिकेटर कहेंगे कि मैं नंबर गेम को नहीं मानता। नंबर ही बोलते, क्या बोलते हैं वो उसके, यही शब्द आता ना कि पहले दूसरे, मजबूरी में है, इच्छा तो पहले पे रहने की रहती ही है, लेकिन रह नहीं पाते, इसीलिए डाय बन जाते हैं, डायालाल, कि नंबर गेम को नहीं मानता, नंबर गेम को नहीं मानता। अभिप्राय वासना से नंबर गेम को तो मान रहा है, इच्छा तो यही होती है कि सबके बीच में अव्वल रहूं, लेकिन पुण्य होना चाहिए ना, सत्व होना चाहिए ना, तो मजबूरी में ऐसा मान लेता है। अब भैया ठीक है, रह तो पाते नहीं हैं, तो हम नंबर गेम को नहीं मानते। देखो एक बहुत बढ़िया दार्शनिक हुआ लाओ त्से, लाओ त्से, बहुत अच्छी बात है कि धन्य है जो अंतिम कक्षा में खड़े हैं। सबकी ये तो गजब बात हो गई, ये तो गजब बात हो गई। सब लोग तो कहते हैं उनको धन्य है जो पहले नंबर पर है, और ये तो कह रहे वो धन्य है जो अंतिम में खड़े। बोले हाँ सही है, क्योंकि जिन्होंने पहले के रेस में से अपने को हटा दिया, उनको पहला होने से कोई रोक नहीं, और जिसने सब जगह अपने आप को फर्स्ट होने की रेस में लगाया है, वो कभी भी फर्स्ट नहीं आ सकते। एक गेम में फर्स्ट आएंगे तो दूसरे में फिर पिछड़ जाएंगे। स्कूल टॉप करोगे तो ब्लॉक में पहले पीछे रह जाओगे, ब्लॉक टॉप करोगे तो डिस्ट्रिक्ट में पीछे रह जाओगे, डिस्ट्रिक्ट टॉप करोगे तो स्टेट में रह जाओगे, स्टेट टॉप करोगे तो देश में पीछे रह जाओगे, एक स्ट्रीम में टॉप करोगे तो दूसरी स्ट्रीम में पीछे रह जाओगे। आ रहे कि नहीं आ रहे? और आज हर एक के मन में यही इच्छा है, मैं टॉप करूं, टॉप करूं। अरे भाई टॉप ऑफ द टॉप सिद्ध भगवान है, वो टिप टॉप हैं, बाकी सब हम लोग ना तो टिप हैं ना टॉप। टिप कहलाती ऊंचाई है, सबसे ऊंची टिप टॉप, बाकी हम सब कैसे हैं? अटिप हैं और अटॉप हैं। और वो टॉप पर कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने टॉप पर रहने का भाव नहीं। सारे जगत को जो चला रहा है ना, जो भाव आज के समय में, वो सबसे बड़ा भाव यही है। कौन सा? आगे निकल जाऊं, आगे निकल जाऊं, टॉप पर। पर कहां कहां टॉप करोगे? कैसे टॉप करोगे? है? समझ में आया? इसीलिए कह रहे भैया कोई टॉप नहीं, सब चक्र है, कुछ नया नहीं, सब जैसा था वैसा ही है। ये जानकर ये जगत की सर्वोपाधियों के प्रति विमुख होकर आत्मा के सन्मुख होना है। क्या पद पाएं, क्या पैसा पाएं, किसके साथ संबंध बनाएं, किसके साथ फोटो खिंचाएं, क्या यूज करें, क्या सब जो है सब हो चुका है। एक बार नहीं अनंतों बार हो चुका। ये यावन शब्द में बड़ी गहराई छिपी है। धन बचा बचा के कमा लो, बचा बचा के कमा लो, बचा कितना बचाओगे? कंजूस से बड़ा कोई दान ही नहीं होता। क्या बोला? है? क्या बोला? कंजूस से बड़ा कोई, भोगी तो बचाए हुए को अपने लिए प्रयोग कर लेता है, और कंजूस तो ऐसी महान आत्मा है कि जिंदगी भर किसी को दान देने के लिए बचाता है। मतलब कंजूस से बड़ा कोई दान ही नहीं होता। वो जितनी तुमको लग रहा है कि कंजूस ये दान नहीं देता, भूल में हो, वो सब दे जाएगा एक दिन, क्योंकि जिंदगी भर तो कभी उपयोग किया नहीं।
तो सारा का सारा जो भी संग्रह करेगा वो एक दिन किसी को पधरा के जाएगा, लेके तो साथ जा नहीं सकता है। हम देखे नहीं समझे। इसलिए भैया धन कितना बढ़ेगा, यावन जितना था उतना ही रहेगा, कोई बढ़ता घटता नहीं है। जहां बढ़ता घटता वहां मैं नहीं। धन रहेगा, मेरे पास रहे, अन्य के पास रहे, किसी के पास रहे, है वैसे भी उपाधि मोह नहीं तो और क्या। मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा शरीर, ये भ्रम नहीं तो और क्या। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा का शादी हुई, बेटा बहू का हो गया है, भ्रम टूट गया। मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, वो ईडी वाले ने रेड पाड़ी, वो सब छापा मार के ले गया, पैसा किसका हो गया? बैंक का हो गया है। मेरा शरीर, मेरा शरीर, मेरा शरीर, वो वहां पे जला दिए, शरीर राख का हो गया है? मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, मर गए, किसी तख्ती पे चढ़ाए, वो नाम लकड़ी का हो गया। तुम्हारा क्या रहा है? तुम जो थे वो तो वहीं के वहीं रहे। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसलिए जगत में एक सहजता, मतलब ये कोई वो नहीं है बात कि आपको दुखी नहीं करा रहे, सुख की चाबी दे रहे हैं कि जो दुखी ही करते हैं, सुखी नहीं कर सकते, उनकी तरफ देखते क्यों? और जो सुखी ही करता है, दुखी करता नहीं है, उसकी तरफ से मुंह फेरते क्यों? सिखाना तो ये है। बाकी तो ये सब कटु सत्य बताना पड़ रहा है, बाकी कोई बताने की जरूरत ही नहीं। क्या बोला? आई कि नहीं बात समझ में? जो दुखी ही करते हैं, सुखी करते नहीं, उनकी तरफ देखते क्यों? और जो सुखी ही करता है, दुखी करता नहीं, उसकी तरफ से मुंह फेरते क्यों? ये बताने के लिए सब बातें हैं। और जगत में कोई बुरा नहीं है, सब ठीक हैं अपनी अपनी जगह से। मोह में ग्रसित वो हैं, मोह में ग्रसित हम हैं, और मोह का स्वरूप ही ऐसा है। क्या करो? मोह मुक्ति के बिना दुख मुक्ति कैसे हो, और दुख मुक्ति के बिना सुख कैसे हो, और तत्व ज्ञान समझे बिना मोह मुक्त कैसे हो? हाँ, सीधी सीधी बात। जेटली जेवड़ी वस्तु छे, जितनी संख्या में है उतने ही जीव रहेंगे। जे कोई जेवड़ा चैतन्य स्वरूप की अचैतन्य स्वरूप में, अब स्वभाव की बात कही बराबर, कि जिसका जैसा स्वरूप है, चेतन चेतन रहेगा, जड़ जड़ में रहेगा, जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन અને એ દ્રવ્યના ગુણ નિજ રસથી જ અનાદિથી જ વર્તે છે। એ બધા ગુણો કેવા છે? ક્યાં વર્તે છે? નિજ રસમાં જ વર્તે છે, પર રસમાં તો જતા જ નથી। बोलो ये धर्म है प्रभु, जहाँ कहते हैं कि शक्कर ने चाय को मीठा किया ही नहीं, शक्कर ने चाय को मीठा किया। अग्नि ने सब्जी तो गर्म की ना, दाल तो गर्म की ना, नहीं, वो अग्नि अपने गुण रूप परिणमित हुई, उष्णता रूप, सब्जी अपने गुण रूप परिणमित हुई। ये तुम्हें दिख रहा है कि गर्म हो गई, ये भ्रम है, दिख के अनुभव में आ रही है। बोले अनुभव में दो द्रव्य एक साथ आते हैं तो तुम्हें भ्रम हो जाता है। अनुभव में क्या जाता है? दो द्रव्य एक साथ आते हैं तो भ्रम हो जाता है। एक साथ खट्टे मीठे का टेस्ट आता है ना, कहते नहीं आ सकता, धर्म भी ना पाड़ता और विज्ञान भी ना पाड़ता। खट्टे का टेस्ट आ रहा है तब मीठे का नहीं आ रहा, मीठे का टेस्ट आ रहा है तब, क्योंकि जीवा पर दोनों के वो संचेतक बिंदु अलग अलग है। अपन खट मिट्ठा है, खट मिट्ठा है, दो एक साथ ख्याल में आ सक नहीं आते, इसलिए एक से लगते हैं। बोलो, देख रहे तब सुन रहे हो ना,
नहीं है। जब देख रहे हो तब सुन नहीं रहे हो, जब सुन रहे हो तो देख। पंडित हम सो थोड़ी रहे हैं, अरे सोने की बात तो दूर रही, यहां तो देखते टाइम सुनते नहीं, सुनते टाइम। ये उपयोग एक समय एक में रहता है। इतना सूक्ष्म परिणमन है, इतना सूक्ष्म परिणाम। आपको क्या लगता है कि जैसे ही टच किया वैसे ही ठंडक पता चल गई? नहीं, इसके बीच में बहुत प्रोसेस होती है। समझ में आया? हाँ, इसलिए थोड़ा विचार हो क्या कि जो जितने हैं उसमें ही रहते हैं। अचेतन्य स्वरूप द्रव्यमान है गुणમાં નિજ રસથી એટલે પોતાના રસથી જ અનાદિથી વર્તે છે ખરેખર ઓહો અચલિત વસ્તુ સ્થિતિની મર્યાદાને તોડવી અશક્ય છે। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता कि भाई मैं जड़ ना हो पाऊं। मैं तो क्या करना चाहता हूँ, जड़ में बड़ा मजा आता है, तो भगवान मुझे जड़ बना दो। अथवा ये जड़ है, ये शरीर बड़ा प्रिय है, इसे मेरे साथ मेरे जैसा चेतन बना दो। है? हो सकता है? विचार करके देखो। बहुत सारे लोग हैं जैसे काल्पनिक विचार करें, ये सारी प्रॉब्लम जानने से हो रही, इसीलिए मैं तो जड़ हो जाऊं, यानी जानना बंद कर दूं तो अच्छा। तो उनका उपाय किस पे चल रहा है? जानना बंद कर देने। सच में, इसलिए बार बार हर चीज में कान बंद कर लो, मत मुझे बोलो मत, ऐसा ऐसा करो मत, ऐसा देखो मत। ये किसका उपाय कर रहे हैं? अच्छा, सब बंद कर देते तो भी दिमाग में तो चलता ही रहता है। तो फिर वो विस्मरण का उपाय करते हैं, शराब पिएंगे, बराबर, नशा करेंगे, नाचेंगे, घूमेंगे, ये सब करके क्या करना चाहते हैं? विस्मरण करना चाहते। उन्हें सब लग रहा है कि प्रॉब्लम जानने से है, और ये अगर जबरदस्ती चालू हो जाए तो बंद करने का हमारे पास बटन है, लेकिन ज्ञान को बंद करने का कोई बटन नहीं है। उसे लग रहा है ज्ञान ही शत्रु है। ज्ञान शत्रु नहीं है, मोह शत्रु। और वो लोग जड़ता की तरफ जा रहे हैं, उनको जिनवाणी जगा रही कि प्रभु ज्ञान तो तेरा स्वभाव है और वस्तु की मर्यादा उसका स्वभाव है। वस्तु तेरे में नहीं आती, तेरा ज्ञान उसमें नहीं जाता, तू दोनों को एक में एक मानने का भ्रम करता है। इस मोह को तोड़ दे, तू सुखी ही है। क्या बोला? बाहरे मन से नहीं, आत्मा के स्वरूप पर दृष्टि रखकर बोलो कि मैं सुखी ही हूं। क्योंकि जिन कारणों से मैं दुख को आज मान रहा हूं, अचलित वस्तु स्थिति के कारण, वो मेरे में कभी आते